प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम रस के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने वीर रस तक जान लिया था। आज हम इसका एक बार फिर से इसकी पुनरावृत्ति करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम रस, उसके स्थायी भाव और संचारी भाव के बारे में जानेंगे। श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति है और इसका संचारी भाव स्मृति, हर्ष, मोह आदि है। हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास है, हर्ष, चपलता, लज्जा आदि ये इसके संचारी भाव हैं। करुण रस, इनका स्थायी भाव शोक है, ग्लानि, शंका, चिंता आदि संचारी भाव हैं। रौद्र रस, क्रोध इसका स्थायी भाव है, उग्रता, क्रोध आदि संचारी भाव हैं। वीर रस, उत्साह स्थायी भाव है, आवेग, गर्व आदि इसके संचारी भाव हैं। भयानक रस, भय स्थायी भाव है, ग्लानि, शंका, चिंता आदि ये इसके संचारी भाव हैं। विभत्स रस, जुगुप्सा या घृणा ये इसका स्थायी भाव है। दीनता, निर्वेद आदि ये इसके संचारी भाव हैं। अद्भुत रस, विस्मय, हर्ष, स्मृति आदि संचारी भाव हैं। शांत, निर्वेद या वैराग्य, हर्ष, प्रसन्नता, विस्मय आदि संचारी भाव हैं। वात्सल्य, वत्सलता स्थायी भाव है, वत्सलता, हर्ष आदि संचारी भाव हैं। भक्ति, ईश्वर विषयक रति या अनुराग, जिसमें हर्ष, गर्व, निर्वेद, औत्सुक्य आदि इसके संचारी भाव हैं। आइए पहले रस के बारे में देखते हैं। श्रृंगार रस, जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम, लगाव उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव या संचारी भावों के योग से स्थायी भाव रत जागृत हो तो श्रृंगार रस कहलाता है। इसे रसराज भी कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति प्रेम है। इसके दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार अथवा विप्रलंभ श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, नायक नायिका का मिलन संयोग श्रृंगार कहलाता है। उदाहरण, तन संकोच मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लख परम परह न काहू, जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवरी चित्र अनुरेखी। स्थायी भाव रति है। आलंबन, नायक श्री राम हैं, आश्रय नायिका अर्थात सीता जी हैं। उद्दीपन, समीप जाना, छवि देखना, संचारी भाव सीता जी का जड़वत रह जाना है। यह हुआ संयोग श्रृंगार। अब आगे चलते हैं। वियोग श्रृंगार की तरफ। जहां नायक और नायिका के वियोग का वर्णन हो वहां वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात। स्थायी भाव रति, प्रिया वियोग। आश्रय नायक, विषय आश्रय नायिका, विषय नायक। उद्दीपन, नायक से दूरी। अनुभाव, प्रेम, अनुभव वेदना, पीड़ा अनुभव करना। संचारी भाव विलाप करना, रोना आदि। आगे देखिए करुण रस, जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने पर या उसके किसी अनिष्ट होने पर हृदय में शोक जागृत हो तब करुण रस जागृत होता है। उदाहरण, मेरे हृदय के हर सहा अभिमन्यु अब तू है कहाँ। स्थायी भाव शोक, आश्रय द्रौपदी, आलंबन अभिमन्यु,
उद्दीपन शोकाकुल परिवार, अनुभाव रोना विलाप करना, संचारी भाव द्रौपदी या अभिमन्यु को याद करना, बीच बीच में जड़ हो जाना आदि। अगला रस है वीर रस। वीर रस के बारे में देखिए, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निर्मित उत्साह स्थायी भाव के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहा जाता है। उदाहरण, चढ़त तुरंग चतुरंग सज शिवर शिवराज, चढ़त प्रताप दिन दिन अति जंग में, भूषण चढ़त मरहटन के चित्त चाव, खग खुली चढ़त है अरिन के अंग में, चढ़त तुरंग चतुरंग सज शिवराज, चढ़त प्रताप दिन दिन अति जंग में, भूषण चढ़त मरिहटत के चित्त चाव, खग खुली चढ़त है अरिन के अंग में, भौसला के हाथ गढ़कोट है चढ़त, अरिजोट है चढ़त एक मेरु मिर गिर श्रृंग में, तुरकान गम व्योम यान है चढ़त बिनु, मन है चढ़त बदरंग और रंग में। स्थायी भाव उत्साह, आलंबन, औरंगजेब और तुरक। उद्दीपन शत्रु का भाग जाना मर जाना, अनुभाव घोड़ों का चढ़ना, सेना सजाना तलवार चलाना, उग्रता क्रोध चाव उत्साह आदि। अगला है विभत्स रस। विभाव अनुभावों तथा संचारी भावों के मेल से घृणा नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभत्स रस को जन्म देता है। उदाहरण, सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीभहि स्यार अति आनंद कर धावत, गीध जांग कह खोद खोद के मांस उचारत, स्वान आंगुरिन काट काट के खात विचारत, बहु चील नोच ले जात तुच मोद भर्यो सबको ही, मनु ब्रह्म भोज जजी मान को आज भिखारिन कह देया। स्थायी भाव जुगुप्सा, आलंबन मृत शरीर, आश्रय देखने वाला, उद्दीपन गिद्ध सियार चील आदि द्वारा मांस नोच नोच कर खा जाना। अनुभाव घृणा, संचारी भाव दीनता निर्वेद आदि। अगला है शांत रस। सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति तथा सात्विकता का वर्णन शांत रस है। उदाहरण, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो बार बार वाको क्यों खोले। स्थायी भाव वैराग्य, आलंबन ईश्वर, आश्रय कवि, उद्दीपन ईश्वर भक्ति सुलभ वातावरण, अनुभाव ईश्वर की भक्ति में लीन होना, धन्यवाद करना, गाना। संचारी भाव प्रसन्नता विस्मय आदि। हास्य रस, किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, वेशभूषा, अनोखी बातों, चेष्टाओं आदि से हृदय विनोद या हास्य का अनुभव होता है, तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, गोपियाँ कृष्ण को बाला बना ब्रजभान के भवन चली मुस्काती, वहाँ उसको निज सजनी बता रही उसके गुणों को बतलाती, स्वागत में उठ राधा ने ज्यों कंठ लगाया तो वे ठठाती होली है होली कह के तभी से सब भेद बताकर खूब हंसाती। स्थायी भाव हास, आलंबन कृष्ण का गोपी रूप धारण करना, आश्रय गोपियाँ, उद्दीपन होली के त्यौहार का वातावरण, अनुभाव गोपियों का हंसना मुस्कुराना, कृष्ण की चेष्टाएँ, संचारी भाव लज्जा हर्ष चपलता आदि। अगला है रौद्र रस।
जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के मेल से क्रोध स्थायी भाव का जन्म होता है, तब रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। स्थायी भाव क्रोध, आलंबन, अभिमन्यु को मारने वाला जयद्रथ, उद्दीपन, अकेले बालक अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाना और 7 महारथियों द्वारा उस पर आक्रमण करना। अनुभाव, शरीर कांपना, क्रोध करना, मुख लाल होना, उग्रता, चपलता आदि। अगला रस है भयानक रस। भय उत्पन्न करने वाली बातें सुनने अथवा व्यक्ति को देखने, सुनने अथवा उसकी कल्पना करने में मन में छा गए उस वर्णन में भयानक रस विद्यमान रहता है। उदाहरण, एक ओर अजगरहि लख, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। स्थायी भाव भय, आलंबन भयानक जंगल, आश्रय राहगीर, उद्दीपन अजगर, मृगराज सिंह का राहगीर की ओर बढ़ना, अनुभाव डरना, मूर्छित होना, संचारी भाव मरण, बेहोश होना आदि। अद्भुत रस, किसी असाधारण, अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या घटना को देखने सुनने से जब आश्चर्य होता है तब अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। स्थायी भाव विस्मय, आलंबन, झोपड़ी के स्थान पर महल और दरिद्र ब्राह्मणी के स्थान पर वस्त्राभूषण से सज्जित नारी, सुदामा की पत्नी। आश्रय सुदामा, अनुभव आश्चर्यचकित होना। संचारी भाव हर्ष, मोह, स्मृति आदि। 10वां है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का संबंध छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता अथवा सगे संबंधियों का प्रेम एवं ममता के भाव से है। उदाहरण, सोहत कर नवनीत लिए, घुटुरवन चलत रेणु तन मंडित, मुग्धधि लेप किए। स्थायी भाव वत्सल, आलंबन बाल कृष्ण, आश्रय माता पिता, उद्दीपन कृष्ण का घुटनों तक धूल से भरा शरीर, मुख पर दधि का लेप, अनुभाव हंसना, प्रसन्न होना, संचारी भाव विस्मित होना, मुग्ध होना आदि। भक्ति रस, अंतिम रस है ईश्वर के प्रति भक्ति भावना स्थायी रूप से मानव संस्कार में प्रतिष्ठित होने से भक्ति रस होता है। उदाहरण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। साधुन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। स्थायी भाव अनुराग, ईश्वर विषयकृति, आलंबन श्री कृष्ण, उद्दीपन कृष्ण लीलाएं सत्संग, अनुभाव रोमांच, अश्रु प्रलय, संचारी भाव हर्ष, गर्व, निर्वेद, औत्सुक्य आदि। यह रहा आपका रस। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिख लीजिएगा। धन्यवाद।